अचानक सीएम पहुंचे थे पुराना जेल और जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया है, निर्देश दिया है, जाहिर तौर पर अब कोई कोताही नहीं हो पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते और बात करते धनबाद की। धनबाद जिला प्रशासन जिले से सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर मुक्त कराने का मन बना लिया है और इसके तहत गलत तरीके से खोले जाने वाले जमाबंदी को भी निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो राज्य हाईकोर्ट के आदेश के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने आमाघाट मौजा में 187 प्लांट के 13.39 एकड़ की जमीन में से अगले आदेश के तहत 1.43 एकड़ जमीन पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी है, लेकिन शेष सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर किसी तरह की बाधा नहीं है। वहीं जिला प्रशासन इस मामले में वैसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कानूनी कार्रवाई करने की रणनीति पर काम करने लगी है। पेश है एक रिपोर्ट। अतिक्रमण से आजाद होगी आमाघाटा मौजा की सरकारी जमीन। अतिक्रमण से मुक्त करने की रणनीति में जुटा प्रशासन। धनबाद में सरकारी जमीन को पूरी तरह अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में जिला प्रशासन अब रणनीति बनाने में जुट गया है। जिला प्रशासन ने 10 मार्च को धनबाद अंचल के खाता संख्या 28 अंतर्गत 187 प्लॉट के अधीन 13.39 एकड़ जमीन पर पूरी तरह से बगैर किसी दस्तावेजों के कब्जा करने वाले 44 स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके एवज में प्रशासन को लोगों को उग्र विरोध का भी सामना करना पड़ा था। डीसी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर अभियान की कमान संभाल रहे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने न्यूज 11 भारत को जानकारी देते हुए बताया कि आमाघाटा में प्रशासन की कार्रवाई पर यह आरोप लग रहा है कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान बगैर बीपीएलई वाद चलाए कार्रवाई की, जो पूरी तरह से निराधार है। लंबे समय तक प्रक्रिया चली है, नापी हुई है, नोटिस हुई है, नोटिसों का समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाया गया है, बकायदा डीपीआरओ ऑफिस के द्वारा अनाउंसमेंट हुई है, ऑर्डर पास हुआ है, डॉक्यूमेंट मांगा गया। यहाँ पे जो हाईकोर्ट का जो स्टे है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो सिर्फ उसी 1.43 एकड़ जो है सिर्फ उसी पे स्टे है, उसी पे डेमोलिश करने से स्टे है। हाँ, जो इनका कहना है कि कोका मांझी से इनको बंदोबस्ती या उसके बाद हस्तांतरण करके इन्होंने लिया है, जो भी इनका अपना एक क्लेम रहा है, मगर वो 1 एकड़ 43 डिसमिल पे ही है। 187 प्लॉट जो है वो 13 एकड़ 39 डिसमिल का है। उसके एक पार्ट पे अभी तक उसमें तोड़फोड़ हुई नहीं है और हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे, मगर बाकी जमीन पे अतिक्रमण तोड़ने में कभी तक कहीं से कोई विरोध या कहीं से कोई बाधा नहीं है, कोई व्यवधान। एडीएम ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ की अगली प्रक्रिया में प्रशासन पावर और पैसे के बल पर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमाबंदी खोलने और खुलवाने वाले रसूखदार के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि सभी संदिग्ध जमाबंदियों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस संदर्भ में धनबाद के अंचलाधिकारियों ने रिपोर्ट भेजकर इसे निरस्त करने की अनुशंसा भी कर दी है। अभी जो अगली प्रक्रिया, जो अगला स्टेप हमारा होने वाला है वो ये है कि कई सारे रसूखदार लोगों ने, कई सारे बड़े लोगों ने अपने पावर का इस्तेमाल कर या मनी का इस्तेमाल कर गलत ढंग से जमाबंदी खुलवा ली है। जैसे आप देख रहे हैं कई सारे बड़े बड़े शेड हैं जिनके बारे में बार बार मीडिया में आ रहा है कि ये क्यों नहीं टूटा, तो उस चीज़ को स्पष्ट कर दें कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि अंचल, जो पूर्व के अंचल अधिकारी हैं, अंचल कर्मचारी हैं, उनसे साँठ-गाँठ करके इन्होंने अपनी जमाबंदी खुलवा ली है। जमाबंदी हो गई है, वो आज नहीं टूटेगा तो कल टूटेगा। जैसे ही जमाबंदी कैंसिल होगा वो टूटेगा। जमाबंदी कैंसिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अंचल अधिकारी से वो फाइल अनुशंसा करके भेज भी दी गई है। एडीएम ने यह भी सख्त संकेत दिया है कि इस गड़बड़ झाले में शामिल सीओ, प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व कर्मी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुनियोजित तरीके से सरकारी जमीन को बचाने में जिला प्रशासन लगा हुआ है और आगे भी इसका प्रयास जारी रहेगा। अगर किसी अंचल अधिकारी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी वगैरह की मिली भगत है तो उसको भी आज कल में आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई, सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, एफआईआर वगैरह भी लॉन्च होंगे, वो तत्काल शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो चाहे वो आदमी बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, कानून की नज़र में वो बराबर है, किसी को भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक सुनियोजित तरीके से प्रशासन इसमें आगे बढ़ रहा है। बहरहाल प्रशासन की इस रणनीति ने न सिर्फ बड़े बड़े रसूखदारों को बल्कि वैसे आरोपियों, अधिकारियों और कर्मियों की नींद भी उड़ा ली है जिन्होंने धड़ल्ले से करोड़ों की सरकारी जमीन को बेखौफ लूट लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस कार्रवाई को आमा घाटा में कब पूरी कर दूसरी मौजा की जमीन से भी अतिक्रमण हटाने का काम करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बनवाल की रिपोर्ट। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधा रुख करते हैं धनबाद का सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की अब क्या रणनीति है? हाईकोर्ट ने जिस तरह का डायरेक्शन दिया है इस मामले में, आमा घाटा मौजा के मामले में जो स्टे लगाने की जो पद्धति बताई है, उसमें जिस तरह का जिला प्रशासन ने अपनी रणनीति बनाई है, उसमें जिला प्रशासन का यह मानना है कि सिर्फ एक प्लॉट, कुल 13 एकड़ से कुछ अधिक वहाँ की जो 187 प्लॉट की जो ज़मीन है, उसमें से 1.43 एकड़ ही ज़मीन ऐसी है जिस पे हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। तो उस पर जिला प्रशासन इस तरह की रणनीति बना रहा है कि उस पर जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाए, चूँकि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो उस संबंध में प्रशासन की ओर से भी जवाब दिया जाएगा और उसके लिए तिथि भी निर्धारित है। लेकिन शेष जो ज़मीन है और जहाँ पे अतिक्रमण है उस पर कैसे उसको अपने अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, इस पर जिला प्रशासन ने रणनीति बना ली है। और कहें तो एक तरह से पूरी टीम को इसमें लगा दिया गया है। दिन रात एक करके कागजी कार्रवाई पहले पुख्ता की जा रही है, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। जी चलिए, और अगर 28 खाता की 187 प्लांट की सरकारी जमीन पर मिली भगत कर जमाबंदी खोल दी गई, ऐसे रसूखदारों पर अब किस तरह अंकुश लगाया जाएगा? अरुण, कहा आपने, जैसे रसूखदारों ने जिस तरह की जो इस 28 खाता के 187 प्लॉट की ज़मीन पे जो अपनी जमाबंदी खुलवा ली है, तो बगैर उसमें अधिकारियों की मिली भगत की ये संभव नहीं हो सकता। और अब ऐसे रसूखदारों पे भी कमान कसने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति बनाई है और एक 7 सदस्यीय टीम जिसका नेतृत्व धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो इस पूरे मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनके साथ काम करेगी और अगले 1 से 2 दिनों में वहाँ जितनी जमाबंदी की गई है सबकी जांच होगी और उसके बाद जमाबंदी, अगर जितने भी संदिग्ध जमाबंदी है सबको खारिज करने का, निरस्त करने का निर्णय भी जिला प्रशासन ने लिया है। तो कहें तो एक तरह से रसूखदारों के खिलाफ भी जिला प्रशासन ने अपनी मुहिम तेज कर दी है और अब लेकिन उसे कागजी तरीके से घेराबंदी करने की रणनीति बना रही है। जी अरुण, गड़बड़ झाले के इस नेक्सस में प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व कर्मियों की भी मिली भगत है। अब उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगा प्रशासन? जी बिल्कुल, इस नेक्सस में बगैर अंचल अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व कर्मियों के मिली भगत के इतना बड़ा गड़बड़ झाला तो कतई नहीं हो सकता है। तो अब इस गड़बड़ झाला के लिए वैसे संदिग्ध अधिकारियों को भी चिन्हित करने का काम जिला प्रशासन ने कर लिया है और इसके लिए एक 7 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है। जैसा कि पहले मैं बताया, जो जमाबंदी की जो देखरेख करेंगे वही ऐसे अधिकारियों की भी तय करेंगे जो ऐसे कौन से अधिकारी, चाहे वो सीओ स्तर के हों, चाहे प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हों या फिर राजस्व कर्मी हैं, इस नेक्सस में शामिल हैं। तो अब उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने न सिर्फ विभागीय कार्रवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है और ये बहुत जल्द इस पूरी सूची का भी पता चल पाएगा कि इस मामले में कौन से अधिकारी शामिल थे और उनकी कितनी इसमें अंदर तक भूमिका थी। तो अब वैसे अधिकारी भी सशंकित हैं। तो कहें तो राजदा जो ये इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि हासिल की है और अपना ये इस बात का दावा किया है कि सरकारी ज़मीन का किसी कीमत पे गुंडागर्दी करके लूटने नहीं दिया जाएगा और इस तरह के प्रयास उनके आगे भी चालू रहेंगे। जी बहुत बहुत